जी डॉक्टर साहब, आज ये पूरे सुबह सिंध में मुलाजमत का केस था, आपका रजिस्ट्री ऑर्डर आपने दिया था, उस पर क्या कार्रवाई की? बैरिस्टर फारूक नसीम ने एक केस सिंध हाई कोर्ट में फाइल किया, जिसकी आज सुनवाई थी और उनके क्या तासुरात हैं। फारूक नसीम, बैरिस्टर फारूक नसीम साहब के आइए, आप खुद भी जानो और देख सकते हैं। अकबर साजमी, फेस टीवी, कराची। पाकिस्तान की जुडिशरी का शुक्रिया अदा करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट्स पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान के साथ अटल एक समझिए एक जंग है उसकी तरह खड़ी हुई है और एक ये फैसला कौन केस है ये, और ये केस हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने फाइल किया है। ये कोई पर्सनल केस नहीं है, ये केस आवाम के लिए है। ये केस जो सिंध की जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम हैं, जिनसे पैसे ले ले के नौकरियां जो है, झूठी नौकरियां, झूठा फ़ायदा, प्री पोल रिगिंग, और जब ये ऑर्डर हुआ है सिंध हाई कोर्ट का, तो सारी रात सिंध के अस्पताल खुले रहे। उस वक्त सारी रात मेडिकल फिटनेस जाली सर्टिफिकेट्स इशू होते रहे, सारी रात पुलिस वेरिफिकेशंस होती रहीं। तो लिहाजा हमने किया ये है कि आज अदालत को इन तमाम चीज़ों से आगाह किया और वो कम से कम कोई 100 के करीब मज़ीद एनेक्शर्स और डॉक्यूमेंट्स हमने फ़ाइल किए हैं अदालत में। और जो नए चीफ़ सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं फ़खर साहब, उनके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि अदालत उनसे रिपोर्ट कॉल करे और उनको पाबंद करें, उनसे पूछे, वो एक इंक्वायरी करें कि उनके आने से पहले जो ये तमाम बैक डेटेड अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये तमाम ये एडवर्टाइजमेंट्स, ये तमाम इंडक्शन प्रोसेसेस, इन सब को सस्पेंड किया जाए, इन सब को कैंसिल किया जाए और असर नो फेयरली ट्रांसपेरेंटली इंडक्शन हो। तो इस पे अदालत ने हमें स्टे ऑर्डर भी जो पहले था उसको एक्सटेंड भी किया है और इसकी शॉर्ट डेट भी एक दी है। और ये केस ऐसा है कि ये सिंध की अवाम का केस है जो एमक्यूएम पाकिस्तान लड़ रही है। सिंध की अवाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करें। ये केस कोई ना एथनिसिटी पे बेस्ड है, ये बात है मेरिट की। क्या सिंध की अवाम को मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होने चाहिए? आपसे पूछता हूँ, आप माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त आप सब सहाफ़ी हैं, क्या सिंध के अवाम का यही मुकद्दर है कि पैसे दे दिला के झूठी नौकरियाँ? ये वॉक इन इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? वॉक इन इंटरव्यूज़ इज़ अ नॉनसेंस। वॉक इन इंटरव्यू का ऐड दे दिया और दिखाया कि हमने ऐड दे दिया। वॉक इन इंटरव्यू में आप आ जाइए, पहले से लिस्टें तैयार है, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया और वो भी पैसे लेके। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ करप्शन। हमने नैब के चेयरमैन साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान है, उनको भी एक लेटर लिखा है, सर इसको प्लीज़ आप इंक्वायरी करें, इसको देखें, ये इतने हाई लेवल का करप्शन है, द मैग्नीट्यूड इज़ सो हाई। मतलब पाकिस्तान के सारे करप्शन एक तरफ, और ये जो अपॉइंटमेंट्स चेंज उन्होंने की हैं जून जुलाई अगस्त के 3 महीने के, जाते जाते अब जाते क्या, अब अगस्त में एकदम से उनको जा गई और सारी चीज़ें बैक डेटेड उठा के। ये कोई गवर्नेंस है? तो व्हाट्स से भुट्टो साहब ने तो ये नहीं सिखाया था कि आप इस तरह अनमेरिटेड अपॉइंटमेंट्स करें। अच्छा सर, लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर में पीपल्स पार्टी ने 1 महीना बचा था, उन्होंने नौकरियों का ऐलान कर दिया और एमक्यूएम हाई कोर्ट में आ गई। ये कोई इनका गठजोड़ है क्या है जो ये चाहते हैं कि इलेक्शन में एमक्यूएम को भी मिल जाए मौक़िफ़ के, हम जो है आपका केस लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को भी मौक़िफ़ मिल जाए, हम गए थे आपको नौकरियाँ दे रहे थे लेकिन एमक्यूएम ने आपसे छीन ली, क्या कहेंगे इस पर? ये आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने कहा लोग ये कह रहे हैं, मैं कहूँगा अस्तगफिरुल्लाह। ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान एक गरीब पार्टी है। मैं एमक्यूएम लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। गरीब पार्टी है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिस तरह प्यार से लोगों को सबको एक तरफ किया है अपनी तरफ, एक भी आप मुझे बताइए कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक भी कोई पत्थर मारा हो किसी को? ठीक है, एक माजी था, उस माजी से निकल आई है एवोल्यूशन। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन।
उस एवोल्यूशन के ज़रिए अब कम से कम उसमें 7 साल हो चुके हैं। इन 7 साल में अगर इस पाकिस्तान में सबसे कोई शरीफ पार्टी है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। और ये सिर्फ यहाँ कराची वालों का फ़र्ज़ नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि यही एमक्यूएम पाकिस्तान, ये मेरी बात की नोट कर लीजिएगा, यही एमक्यूएम पाकिस्तान जब इसको भरपूर मौका सिर्फ कराची और सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, तब वो निज़ाम को जिस तरह पाकिस्तान को चलना चाहिए था, जिस तरह हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली ख़ान, ये उनका वादा था, ये उस तरफ चलेगी। थैंक यू।